Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। ओके। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इब्न अराबीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ वहादत अल वजूद। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वहादत अल वजूद। वहादत अल वजूद जो है ये वन ऑफ द मेजर डॉक्ट्रिन है इन इस्लामिक फ़िलासफ़ी, पर्टिकुलरली इन सूफिज़म एंड इन सूफ़ी मेटाफिज़िक्स। स्ट्रॉन्ग फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन द कंसेप्ट वहादा, दैट मीन्स यूनिटी, और तौहीद, और वी कैन अंडरस्टैंड एज यूनिटी ऑफ गॉड। और सूफ़ी मेटाफिज़िक्स के अकॉर्डिंग जो टू कंसेप्ट्स हैं ये सेंट्रल कंसेप्ट्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं नेचर ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअलिटी। वहादत अल वजूद के अलावा जो वहादत अल शुहूद है, it is also a major school of thought in Islamic theology that also talks about concept of divine unity, nature of existence, and both of these concepts wahadat al wajud and wahadat al shuhud ये highlight करते हैं relationship between God and universe, that is creator and creation. As we had discussed above, wahadat al wujud means unity of existence or the unity of being. एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ सूफ़ी फ़िलासफ़ी वजूद जो है इसका मतलब है एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ गॉड। ऑन द अदर हैंड वहादत अल शुहूद मीन्स अपरेंटिज्म और मोनोथिज्म, दैट मीन्स सिंगुलरिटी ऑफ गॉड। एंड बोथ ऑफ दीज डॉक्ट्रिन्स हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गॉड। जैसे अगर हम वहादत अल वजूद की बात करें, इनका मानना ये है कि जो गॉड है वो सेपरेट नहीं है फ्रॉम हिज क्रिएशन, मीन्स गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है इन एवरीथिंग। वाइल एज अगर हम वहादत अल शहूद की बात करें, इनका मानना ये है कि जो गॉड है और उसकी जो क्रिएशन है वो सेपरेट है। और इनका मानना ये है कि देयर इज़ सब्जेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड गॉड। ह्यूमन बींग्स जो है वो गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी रादर दैन सीइंग गॉड इन एवरीथिंग। और वहादत अल वजूद का ये मानना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड को थ्रू डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज दे कैन आल्सो सी गॉड इन एवरीथिंग, और गॉड एग्जिस्ट्स इन एवरीथिंग, जो कि हम आगे इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो डिफरेंस है बिटवीन वहादत अल वजूद और वहादत अल शहूद, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ सिमेंटिक्स एंड लिंग्विस्टिक नॉन्सेस rather than substantive theological differences. That means both of these schools interpret करते हैं terms like unity, presence, existence को as according to their own ways. So due to these different interpretations of these doctrines, there occurs some sort of misunderstanding of these same concepts. Indeed, जो concept है relationship between God and universe, ये टॉपिक हैं जिसमें बहुत सारी डिबेट्स आल्सो कंडक्ट किए गए विद इन इस्लामिक थॉट, पर्टिकुलरली अमंग सूफीज एंड नॉन सूफी मुस्लिम्स। एंड इन दीज डिबेट्स डिफरेंट थियोलॉजिकल, फिलासफिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड एंड हिज एग्जिस्टेंस वो डिस्कस किए गए। अनिहाउ जो वहादत अल वजूद है ये प्रोफाउंड कंसेप्ट है इन सूफीज़म, which suggests that there is deep interconnectedness, there is a relationship between God and his creation. That means कि इनका मानना ये है कि जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है इन एवरीथिंग, व्हाटएवर जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स। और जो गॉड की प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है, वो हर एक थिंग में एग्जिस्ट करता है एंड ही आल्सो एग्जिस्ट्स थ्रू आउट ऑल द क्रिएशन। बेसिकली ये जो डॉक्ट्रीन है ये हाईलाइट करती है देयर इज़ नो ट्रू एग्जिस्टेंस विदाउट गॉड, और जो गॉड है वो खाली ट्रू और एब्सोल्यूट रियलिटी है, और एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो डिपेंड है इन गॉड, और जो भी एग्जिस्ट करता है वो मैनिफेस्टेशन और एक्सप्रेशन है गॉड की एग्जिस्टेंस की। ठीक। सो जो वहादत अल वजूद है इसका मतलब है यूनिटी ऑफ बीइंग। ये एसोसिएट है विद सूफी फिलासफर इब्न अराबी
जिसने डेवलप और इलाबोरेट किया इस कंसेप्ट को। Here are some key concepts through which you can easily understand what is वहादत अल वजूद। फर्स्ट इज डिवाइन यूनिटी। डिवाइन यूनिटी को हम समझ सकते हैं एज इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन गॉड एंड एग्जिस्टेंस, एंड इसको हम आल्सो समझ सकते हैं कि जो गॉड है वो सिंगल रियलिटी है। सो जो गॉड है वो ओनली ट्रू रियलिटी है एज पर वहादत अल वजूद, एंड देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड। और जो भी एग्जिस्ट करता है वो पार्ट है असल में गॉड की रियलिटी की, और जो गॉड है वो प्रेजेंट है इन एवरी पार्ट ऑफ द क्रिएशन, एंड एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स दैट इज़ इंटरकनेक्टेड विद गॉड। और जो भी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं इन दिस यूनिवर्स आर बेसिकली द एट्रीब्यूट्स, डायमेंशंस और वी कैन से क्वालिटीज़ ऑफ गॉड। सो जो वहादत अल वजूद है ये हमें सिखाती है कि एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स दैट इज़ इंटरकनेक्टेड, और जो यूनिवर्स है वो ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम सिंगल डिवाइन सोर्स दैट इज़ गॉड। और इस इंटरकनेक्टेडनेस को हम समझ सकते हैं एज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ गॉड। सो ये जो कंसेप्ट है यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, इट डिफाइंस दैट एवरी पार्ट ऑफ द क्रिएशन वो डायरेक्टली लिंक्ड है, कनेक्टेड है विद ईच अदर, जो कि असल में ऑरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम गॉड। और गॉड जो है वो सिंगल सोर्स है, रियलिटी है बिहाइंड एवरीथिंग व्हाटएवर जो भी एग्जिस्ट करता है। सो जो कंसेप्ट है डिवाइन यूनिटी, इट सजेस्ट्स दैट कि जो क्रिएशन और जो यूनिवर्स है ये मिरर है दैट रिफ्लेक्ट्स गॉड्स डायमेंशंस एंड क्वालिटीज़, जिसको हम समझ सकते हैं जो सभी एस्पेक्ट्स हैं क्रिएशन के वो मैनिफेस्टेशन है गॉड की क्वालिटीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्यूटी ऑफ नेचर दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द गॉड्स एट्रीब्यूट और वी कैन से क्वालिटी ऑफ ब्यूटी। सो व्हाटएवर जो भी हम देखते हैं, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं इन दिस यूनिवर्स, उसको समझा जाता है इन वहादत अल वजूद एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस और वी कैन से गॉड्स क्वालिटीज़। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको ब्यूटी फाउंड इन नेचर, इसी तरह लॉज ऑर्डर्स ऑफ फिजिक्स, वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। सो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको देखा जाता है एज एक्सप्रेशंस ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट्स और विजडम दैट इज़ हिकमा। सो एज पर वहादत अल वजूद व्हाटएवर जो भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इन दिस वर्ल्ड, उसको कंसिडर किया जाता है एज मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिंगल रियलिटी दैट इज़ गॉड, वेदर वो चाहे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो और लार्जेस्ट गैलेक्सी हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें वेव्स ऑन द ओशन, ये जो एग्जाम्पल है इसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कंसेप्ट ऑफ वहादत अल वजूद। जैसे जो वेव्स होती हैं ओशन की, उनकी अपनी ओन शेप, मूवमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विच ऑकर्स इन द सेम ओशन। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल है ये हाईलाइट करती हैं कैसे डाइवर्स फॉर्म्स फिनोमेनास जो हैं वो क्वालिटीज़ हैं सिंगल रियलिटी की दैट इज़ गॉड। और अर्लियर टाइम्स में वर्ल्ड को देखा जाता था एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटीज़ हैविंग देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स पहले ये बिलीव किया जाता था जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस वर्ल्ड वो सेपरेट हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड, एंड ईच एंटिटी हैव देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। लेटर ऑन जो वहादत अल वजूद है इसने मूव किया बियॉन्ड दिस सुपरफिशियल परसेप्शन एंड इट रिकॉग्नाइजेस सभी जो एंटिटीज़ जो भी एग्जिस्ट करती हैं इन दिस यूनिवर्स आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ गॉड। और वहादत अल वजूद का ये मानना है कि जो सूफीज़ हैं वो डेवलप कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ गॉड थ्रू कल्टिवेटिंग स्पिरिचुअलिटी लाइक मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, प्रेयर, devotion, love of God, etc. within oneself, through which human beings can enhance their understanding about God's existence in all things. और ये जो अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस करना गॉड को, डिवाइन यूनिटी को, ये सेंट्रल एम है सूफी प्रैक्टिसेस का। सो इट सजेस्ट्स दैट थ्रू डेवलपिंग स्पिरिचुअलिटी विद इन वन सेल्फ इंडिविजुअल्स कैन ईजीली अंडरस्टैंड यूनिटी विद गॉड एंड क्रिएशन, एंड दे विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि जो यूनिटी है ये फिलासफिकल कंसेप्ट नहीं है बट इंस्टेड इट इज़ ए एक्सपीरियंशियल आस्पेक्ट ऑफ सूफी, जिसके थ्रू सूफीज़ जो हैं वो सीख करते हैं डिवोशन, लव फॉर गॉड।
Anyhow, in वहादत अल वजूद यूनिटी ऑफ बीइंग जो कंसेप्ट है डिवाइन यूनिटी का, ये एनकरेज करता है बिलीवर्स को टू सी और ऑब्जर्व वर्ल्ड एज ए यूनिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। दैट मीन्स सभी जो फॉर्म्स हैं और जो फिनोमेना जो भी एग्जिस्ट करती हैं इन दिस यूनिवर्स, दैट बेसिकली ऑरिजिनेट फ्रॉम द सिंगल सोर्स और रियलिटी, दैट इज़ गॉड। और जो वहादत अल वजूद का ये कंसेप्ट है, ये चैलेंज करता है आइडिया ऑफ सुपरफिशियल डिस्टिंक्शंस, दैट इज़ वट एवर जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स आर डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटीज़। इंस्टीड इट सजेस्ट्स दैट कि जो गॉड है वो प्रेजेंट है इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन एंड एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो इंटरकनेक्टेड एंटिटीज़ हैं जो कि बेसिकली ऑरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम सिंगल रियलिटी, दैट इज़ गॉड। और ये जो कंसेप्ट है ये आल्सो एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को सो दैट दे कैन कल्टिवेट स्पिरिचुअलिटी मॉरलिटी थ्रू विच दे कैन हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इन ऑल थिंग्स। ना बात करते हैं अबाउट सेकंड की कंसेप्ट ऑफ वहादत अल वजूद, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स गॉड्स प्रेजेंस इन एवरीथिंग। जैसे कि अब हम जानते हैं इन वहादत अल वजूद वर्ल्ड को देखा जाता है एज एग्जिस्टेंस मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़। दैट मीन्स सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी जो एंटिटीज़ जो भी हम परसीव ऑब्जर्व करते हैं इन दिस वर्ल्ड, जैसे ब्यूटी, ऑर्डर, कम्प्लेक्सिटी, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है एज एक्सप्रेशंस ऑफ गॉड्स क्वालिटीज़। सो वहादत अल वजूद के अकॉर्डिंग सभी जो क्रिएचर्स जो भी एग्जिस्ट करती हैं इन दिस यूनिवर्स, दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द aspects of attributes of a goddess nature। For instance, beauty of sunset ये attribute है, quality है God की, vastness of universe that reflects God's presence in everything and God's power etc। सो वहादत अल वजूद का ये मानना है each created thing जो भी एग्जिस्ट करती हैं in this universe that provides unique expression of God's multi-faceted qualities। सो इन वहादत अल वजूद वर्ल्ड जो है इसको देखा जाता है एज कैनवास। जैसे एक आर्टिस्ट एक्सप्रेस करता है अपनी विजन क्वालिटीज़ को इन हिज कैनवास और आर्ट, सिमिलरली वर्ल्ड को देखा जाता है एज कैनवास ऑफ गॉड जो कि जिसके थ्रू गॉड जो है वो एक्सप्रेस रिवील करता है अपनी एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को, वेदर वो चाहे स्मॉलेस्ट एटम हो और ह्यूज गैलेक्सी हो। सो दीज ऑल रिफ्लेक्ट द गॉड्स इनफाइनाइट क्वालिटीज़। और दिस कंसेप्ट वहादत अल वजूद का ये माना है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो मीन्स है, वे है थ्रू विच बिलीवर्स जो है वो गेन कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज दे कैन हैव इनसाइट्स अबाउट द नेचर क्वालिटीज़ ऑफ गॉड इंक्लूडिंग मर्सी, विजडम, पावर, ब्यूटी एट्सेट्रा। Such as believers can gain understanding and insights about the nature of God through the laws of physics, scientific discoveries, natural beauty etc। सो ये जो कंसेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, ये बेसिकली हाईलाइट करता है आइडिया को कि जो सभी एलिमेंट्स हैं जो भी एग्जिस्ट करते हैं इन दिस यूनिवर्स, दैट रिफ्लेक्ट्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सो जो वहादत अल वजूद है ये सजेस्ट करता है बाय स्टडीइंग अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमिनास, सूफीज कैन डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ गॉड बोथ इंटेलेक्चुअली एंड एक्सपीरियंशियली। सो वहादत अल वजूद का ये मानना है कि बहुत सारी मैनिफेस्टेशन जो है गॉड की, लाइक मर्सी, विजडम, पावर, ब्यूटी, दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड्स नेचर विच आर बेसिकली द क्वालिटीज़ ऑफ सिंगल रियलिटी और गॉड। और हर एक फॉर्म और जो फिनोमेना जो भी एग्जिस्ट करते हैं इन दिस वर्ल्ड हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस। फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल प्रोसेसेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड सपोर्टिंग लाइफ। और ये जो डाइवर्सिटी है ये दिखाती है रिचनेस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ गॉड्स इनफाइनाइट नेचर। सो ये जो रियलाइजेशन है वर्ल्ड इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट, ये सेंट्रल एम है सूफी स्पिरिचुअल जर्नी का, जो कि आल्सो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विद द गॉड। एंड वहादत अल वजूद suggests that Sufis or individuals can have understanding connection with the God, or they can develop their understanding connection with the God through enhancing their awareness about the God's presence through meditation, prayer, studying sacred texts, inner transformation, spirituality etc।
And through having understanding connection with the God, individuals or Sufis can also realize the God's presence in every part of the creation, through which they can also realize the interconnectedness, or we can say unity of all things. And after this realization, Sufis can also develop protective attitude towards the environment, such as they will remain motivated so that they can preserve nurture natural resources, because they will be aware about कि जो सभी spheres है existence के that reflects God's attributes. Anyhow, ये जो concept है manifestation का इन वहादत अल वजूद, इट सजेस्टेड दैट कि जो एंटायर यूनिवर्स है ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन है गॉड के नेचर का, और ईच एलिमेंट जो है क्रिएशन का, वेदर वो चाहे वास्ट कॉस्मोस है, गैलेक्सीज हो और स्मॉलेस्ट एटम हो, सो सभी एंटिटीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं गॉड के नेचर को. और ये जो कंसेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, ये आल्सो एनकरेज करता है बिलीवर्स को सो दैट दे कैन डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, and through which they also realize the unity and interconnectedness of all universe. now बात करते हैं थर्ड की कंसेप्ट ऑफ वहादत वजूद की, दैट इज स्पिरिचुअल जर्नी. सूफीज जो भी फॉलो करते हैं कंसेप्ट ऑफ वहादत अल वजूद, दे एंटर्स इनटू द स्पिरिचुअल जर्नी, जिसके थ्रू वो एक्सपीरियंस अंडरस्टैंड करते हैं वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. मीन्स वो रियलाइज करते हैं कि जो सभी क्रिएशन है वो बेसिकली इंटरकनेक्टेड है, यूनिफाइड है. And through spiritual journey, Sufis can directly experience the God's presence in every aspect of life. So in spiritual journey, जो Sufis होते हैं वो realize करते हैं unity of all existence, and they also experience God's existence within oneself and the world, and through which they can also realize that there is no separateness, duality in the universe, but all the creation जो भी exist करती है in this universe are basically interconnected, or we can say they focus on singularity. ठीक. फर्दर ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है इसके हमें सिवरल स्टेजेस देखने को मिलते हैं, और हर एक स्टेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन. और ये जो स्टेजेस हैं ये गाइड करते हैं सूफीज़ को टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डिवाइन यूनिटी एंड एक्सपीरियंसिंग गॉड इन ऑल थिंग्स. स्टेजेस जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, पर्सनल कनेक्शन विद गॉड, एंड दीज स्टेजेस हेल्प सूफीज इन देयर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड एनलाइटमेंट. और जो अल्टीमेट गोल है इन स्टेजेस का वो ये है डेवलप करना सेंस ऑफ यूनिटी विद गॉड. सो इन स्पिरिचुअल जर्नी सूफीज जो है वो एंगेज होते हैं इन वेरियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जैसे जिक्र, जिसमें सूफीज रिपीट करते हैं स्पेसिफिक नेम्स ऑफ गॉड दैट डिस्क्राइब्स गॉड्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अर्रहमान, द मर्सीफुल, अल हकीम, द वाइज एटसेट्रा. एंड थ्रू दिस प्रैक्टिस जो सूफीज हैं वो डेवलप करते हैं अवेयरनेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, एंड दे आल्सो एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द गॉड. सिमिलरली अनदर प्रैक्टिस जो है दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन में सूफीज जो है वो कनेक्ट करते हैं अपने माइंड हर्ट को विद रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू हैव डीपर कनेक्शन विद गॉड. सिमिलरली प्रेयर जो कि रेगुलर हर्ट फेल्ट कनेक्शन है विद द गॉड, थ्रू विच सूफीज जो है वो सीख करते हैं गाइडेंस, एंड दे आल्सो एक्सप्रेस लव फॉर गॉड, एंड दे आल्सो डेवलप पर्सनल कनेक्शन विद गॉड. इसी तरह सर्विस एंड कंपेशन, सूफीज जो है वो एंगेज होते हैं इन द एक्ट्स ऑफ kindness, they help poor, needy, that also reflects God's love, mercy in the world. इसके अलावा इन स्पिरिचुअल जर्नी स्पिरिचुअल गाइड मुर्शिद जो है ये आल्सो प्ले करता है क्रूशल रोल, जो कि गाइड करता है सूफीज को इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, जो कि प्रोवाइड करता है उनको विजडम, सपोर्ट, प्रैक्टिकल गाइडेंस एटसेट्रा. एंड थ्रू हिज गाइडेंस सपोर्ट सूफीज जो है वो अचीव करते हैं स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, एंड दे आल्सो एक्सपीरियंस द यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. एंड इन स्पिरिचुअल जर्नी जो सूफीज हैं वो अवॉइड करते हैं ईगो, नफ्स को, दैट इज अटैचमेंट टुवर्ड्स द वर्ल्डली डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज, विच इज आल्सो एसेंशियल प्रोसेस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू विच सूफीज जो है वो प्योरीफाई करते हैं अपने सोल को, और दे आल्सो एनहेंस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन यूनिटी. सो इन स्पिरिचुअल जर्नी जो सूफीज हैं वो सीख करते हैं अल्टीमेट रियलाइजेशन, दैट इज फाना एंड बाका. फाना जो है that means to avoid individual ego, nafs, or we can say self-centered desires,
और बाका जो है इसका मतलब है एस्टेब्लिश करना पर्सनल क्लोज कनेक्शन विद द गॉड। एंड दीज टू स्टेजेस फाना एनिहिलेशन ऑफ ईगो एंड बाका सबसिस्टेंस ऑफ गॉड इट help Sufis to achieve profound level of spiritual realization and fulfillment। और इनसाइड दिस आइडियाज जो भी सूफीज गेन करते हैं फ्रॉम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ फना एंड बाका वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट करते हैं लाइफ ऑफ सूफीज। इनसाइड्स जैसे अगर हम कंपेशन, एम्पैथी, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, एथिकल बिहेवियर, लव, ह्यूमैनिटी और ग्रेटिट्यूड की बात करें, सो ये जो एक्ट्स हैं these are the insights or ideas which Sufis gain from their spiritual journey, and through this spiritual journey Sufis also realize the divine unity, interconnectedness of all beings, and they have strong responsibility, they feel strong responsibility towards the promotion of justice, compassion, helping others, fairness of all aspects of life, equality, etc. anyhow जो concept है spiritual journey का इन वहदत अल वजूद, ये basically transformative path है for Sufis so that they can realize the unity of all existence, that is interconnectedness of all beings, and they can have experience God's presence, or they can experience God's presence in everything, and they can have this understanding realization through practices, guidance, and personal growth. And through practices, guidance, personal growth, Sufis can also avoid such concepts like separateness of existence, duality, etc. And through spirituality, they can also develop understanding of interconnectedness of all existence, singularity, as well as they can also cultivate awareness of God's presence in everything. now बात करते हैं अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ वहादत अल वजूद। जैसे कि हम जानते हैं वहादत अल वजूद और यूनिटी ऑफ बीइंग ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंशियल कंसेप्ट है इन इस्लामिक थियोलॉजी, स्पेशली इन सूफिज्म। हाउएवर ये आल्सो पार्ट रहा है सेवरल कंट्रोवर्सीज, डिबेट्स का अमंग इस्लामिक स्कॉलर्स, और क्रिटिक्स का ये मानना है कि जो वहादत अल वजूद डॉक्ट्रिन है ये अवॉइड करती है एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर अल्लाह एंड हिज क्रिएशन। और क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये फॉर्म है पैंथीज़म की, जहाँ पे गॉड को इक्वेट किया जाता है विद द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है ऑन दिस यूनिवर्स। सो एज पर क्रिटिक्स जो डॉक्ट्रिन है वहादत अल वजूद की ये मिसअंडरस्टैंड करती है कंसेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, बिकॉज इट सजेस्टेड दैट कि जो गॉड क्रिएटर है और जो यूनिवर्स क्रिएशन है ये इंटरकनेक्टेड है। बेसिकली एज पर ट्रेडिशनल इस्लामिक थियोलॉजी, जैसे अर्लियर हमने डिस्कस किया, इसका ये मानना है कि जो क्रिएटर और उसकी जो क्रिएशन है वो टोटली सेपरेट है, और जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, और जो गॉड है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द वर्ल्ड। सो दैट्स द रीजन सेवरल स्कॉलर्स कंसिडर इट एज ए फॉर्म ऑफ पैंथीज़म, विच मीन्स गॉड जो है वो इक्वल है विद द यूनिवर्स, और वी कैन सी गॉड इज इन विच गॉड इज इक्वेटेड विद द यूनिवर्स। सो कई स्कॉलर्स इसको कंसिडर करते हैं एज फॉर्म ऑफ पैंथीज़म, वाइल बाकी स्कॉलर्स जो हैं वो ऑल्सो इसको कंसिडर करते हैं एज फॉर्म ऑफ पैनथीज़म, दैट इज गॉड्स प्रेजेंस इन एवरीथिंग। हाउएवर ये जो बैलेंस है बिटवीन पैंथीज़म एंड पैनथीज़म ये प्ले करता है क्रूशियल रोल फॉर सपोर्टिंग कंसेप्ट ऑफ वहादत अल वजूद, बिकॉज इट प्रिजर्व्स द कंसेप्ट और द प्रिंसिपल ऑफ तौहीद, दैट इज गॉड्स वननेस एंड यूनिकनेस। इसके अलावा सेवरल स्कॉलर्स जो हैं वो आल्सो इसको कंसिडर करते हैं एज डॉगमा ऑफ फॉल्स बिलीफ, बिकॉज इट चैलेंजेस द ऑर्थोडॉक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स नेचर एंड मोनोथीज़म तौहीद। सो जो वहादत अल वजूद है ये अवॉइड करता है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन, एंड इट आल्सो कंट्राडिक्ट्स विद द कुरानिक वर्सेस, एंड स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये मिस इंटरप्रेट करता है कुरान और सुन्ना को। सो स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो वहादत अल वजूद डॉक्ट्रिन है which is based on a belief that all existence is a manifestation of God's essence, so they consider it as a dogma, and they also suggested that in this doctrine there is also a risk in which believers might equate God with the physical world, which is basically a misunderstanding of this concept that God और उसकी जो creation है वो same है। सो इन स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो डॉक्ट्रीन है ये बेस्ड ऑन है पैंथीस्टिक इंटरप्रिटेशंस पे, जहाँ पे गॉड को इक्वेट किया जाता है, इक्वल समझा जाता है विद द यूनिवर्स रादर देन इट इज़ क्रिएटर एंड सस्टेनर।
While as despite these challenges, controversies, most of the Sufi scholars, practitioners who support करते हैं doctrine of Wahadat al-Wujud, and they define it as a profound expression of God's singularity, oneness, and His love. And according to Sufi scholars, the doctrine of Wahadat al-Wujud ये provide करती है हमें understanding of God's presence in everything and all the time, as well as it also help individuals to establish spiritual connection with the God. So they believe that कि जो doctrine है वहादत अल वजूद, इसके जो ideas हैं, that is interconnectedness of all beings, that basically enhances the awareness of believers about God's presence in every aspect of life. So ये जो doctrine है वहादत अल वजूद इब्न अराबी की, इसको also appreciate किया गया है as well as criticize किया गया है for his theological writings, and its writings also inspire many Sufis and other spiritual seekers. But at the same time, it has been also criticized for its complex and different interpretations of Islamic theology. And in the broader context of Islamic tradition, there are numerous interpretations of Wahadat al-Wujud. जैसे some philosophers consider करते हैं Wahadat al-Wujud को as means for understanding and experiencing God, while as some scholars suggest करते हैं इस doctrine को as dogma because it avoids orthodox tradition of Islam. Despite these controversies, challenges, Wahadat al-Wujud जो है ये हमेशा influential important concept रहा है for Sufis, which provides them deeper understanding of God's presence, unity in the world, and it also remains a foundational concept for many Sufi thinkers through which they seek spiritual unity and they have a mystical experience of God, etc. Anyhow, ये जो डॉक्ट्रीन है ये रही है पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट debates, controversies, critiques within Islamic thought because it challenges the core Islamic philosophy of Tawheed. So that's why some philosophers consider it as a challenge of Islamic orthodox beliefs, while as other scholars consider it as a profound expression of unity of divine, that is interconnectedness of all things. So these ongoing dialogues that basically reflect this shows the dynamic and diverse nature of Islamic theology, spirituality, that is how this Islamic thought adapt a wide range of perspectives, interpretations, which shows it is a rich intellectual and spiritual tradition. At conclusion, we had learned that कि जो वहादत अल वजूद है ये सेंट्रल थीम है इन सूफी थॉट, पोइट्री, फिलासफी एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और इसके जो कोर एम है दैट इज वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, और इट बिलीव्स इन वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. और ये जो कंसेप्ट है ये आल्सो एनकरेज करता है सूफीज को सो दैट दे कैन सी बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड एंड दे कैन आल्सो रिकॉग्नाइज द गॉड्स प्रेजेंस इन एवरीथिंग. और ये जो डॉक्ट्रीन है ये आल्सो प्रोवाइड करती है वे फॉर सूफीज सो दैट दे कैन सीक स्पिरिचुअल जर्नी और दे कैन हैव पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ गॉड एक्स्ट्रा. इसके अलावा ये जो डॉक्ट्रीन है इसका हमें आल्सो प्रोफाउंड इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन सूफी पोइट्री, जो कि आल्सो एक्ट करती है एज a source of inspiration for various Sufi poets like Rumi, Hafiz, Attar, and in their poetry they also explore various ideas like divine love, unity, spiritual journey towards God that basically shows the principles of Wahadat al-Wujud. So in the concept of Wahadat al-Wujud, Ibn Arabi है वो provide करता है detailed explanations, interpretations about the unity of all existence, and in his writings he also explore various concepts like nature of existence, attributes of God, relationship between creator and his creation, which also provides comprehensive philosophical insights for understanding the doctrine of Wahadat al-Wujud. इसके अलावा ये जो डॉक्ट्रीन है ये इसने आल्सो शेप किए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विद इन द सूफिज्म, एंड इट कंटिन्यूअसली गाइड्स प्रैक्टिशनर्स टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन यूनिटी इन देयर डेली लाइव्स. And this doctrine also suggests various spiritual practice like dhikr, remembrance of God, meditation, prayer, etc., which also help Sufis to cultivate awareness of God's presence. And through the concept of unity in all existence, Wahadat al-Wujud जो है ये encourage करता है such a life, such as life of compassion, love, service to others, and it also promotes ethical and moral conducts as expressions of God's love and unity.
और जो इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट है वहादतुल वजूद का, वो हमें स्प्रेड देखने को मिला बियॉन्ड रिलीजियस एंड फिलोसफिकल सर्कल, सच एज इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन आल्सो इन म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर्स एट्सट्रा। और इसकी जो आइडियाज़ हैं लाइक यूनिटी, लव, इट आल्सो अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो दैन आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Dark channel. Thank you for watching.